राम राम भाई सारा ने, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं ये द्विशा केस जो चल रहा है इसके बारे में बात करना चाहूँगी। अक्सर जो भी केस होते हैं उसमें यही होता है कि एक गरीब बच्ची थी या पढ़ी लिखी नहीं थी। द्विशा एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी, एजुकेटेड थी, अच्छी एजुकेशन थी, वो जॉब भी करती थी, शायद अभी फ़िलहाल इस टाइम नहीं कर रही थी, वो सब कुछ था। फिर ये सब क्यों हुआ। सेल्फ डिपेंड भी थी, ऐसी बात नहीं है। और सामने वाले इंसान भी पढ़े लिखे। उनकी सास जो है वो रिटायर्ड जज है, उनके हस्बैंड वकील हैं। मतलब फिर क्यों। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ गया ये नारा। उसके घर वाले इस चीज़ के लिए कर रहे हैं सर्वाइव कि भाई उनको न्याय मिले। कैसे मिलेगा न्याय। जिसका बेटा है वो ऑलरेडी जज रह चुकी, वो खुद वकील है, वो सब चीज़ जानते हैं। एक डॉक्टर को अगर ये पता है कि सामने वाले मरीज को बचाना कैसे है, तो उसको ये भी पता है इसको एक आदमी को मारना कैसे होगा। उसके पास दवाई है तो उसके पास दवाई का साइड इफेक्ट भी पता होता है उसको। तो ये जज है, इसको सब पता है। अभी क्या पता उसने सुसाइड की है या उसका मर्डर केस है, ये तो बाद की बातें हैं, सब क्लियर हो ही जाएंगी, होएंगी तो शायद। देखो उस लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो भगवान ही जानता है। बाकी आप एक बार सोचिए, जो लड़की 32 साल की, कोई एक ये नहीं कि बहुत छोटी एज में उसकी शादी कर दी, उसको नॉलेज नहीं थी या कुछ भी। 32 ईयर्स, 32 साल की लड़की है वो 32 साल अपने बिता के अपने पेरेंट्स के पास गई है। उसके मैरिज को 5 महीने हुए हैं। वो मेंटली डिस्टर्ब बता दी गई, वो ड्रग्स एडिक्ट बता दी गई, वो नशा कर रही है, वो ड्रिंक कर रही है, सारे उसके ऊपर आरोप, वो कैरेक्टर लेस बता दी गई। लड़कियों की एक सबसे बड़ी जो बदनसीबी है ना, वो यहाँ है कि वो अपनी जान गंवा के भी बदले में क्या मिलता है उनको, कैरेक्टर लेस का सर्टिफिकेट। अगर वो कैरेक्टर लेस थी, वो ड्रग्स एडिक्ट थी, मतलब किसी को तो पता होगा, उसके दोस्तों को, उसके रिश्तेदार को, उसके माँ बाप को। 32 साल की जो उसकी उम्र गुजरी है, वो अकेले जंगल में तो नहीं गुजरी होगी, लोगों के आसपास तो रही होगी, वो समाज में ही रही होगी। समाज के लोगों को इतना तो पता चल ही जाता है। अचानक से वो ड्रग एडिक्ट बन गई, ड्रग्स लेने लग गई, ड्रिंक करने लग गई। सोचो, अगर कोई आदमी मर जाता है, सुसाइड कर लेता है लड़का, तो औरत गलत थी, उसकी बीवी गलत थी, उसमें कमियां थी, वो संभाल नहीं पाई, उसने परेशान कर रखा था, उसने टॉर्चर कर रखा था। 50 आरोप लग जाते हैं उस औरत पे। हर इंसान यही सोचता है कुछ ना कुछ इसी में कमी रही होगी, इसलिए बेचारा मर गया। और जब एक लड़की मर जाती है तो कहीं पे भी देख लो, कहीं पर भी, गांव हो शहर हो, कहीं पर भी सबसे पहला उसके ऊपर आरोप लगता है कैरेक्टरलेस थी, मेंटली डिस्टर्ब थी। भाई मेंटली डिस्टर्ब अगर वो पहले नहीं थी, अचानक से 5 महीने में वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, क्यों। इन 5 महीनों में वो किसी के पास तो गई नहीं, वो आपके पास ही थी। आपने ऐसा कौन सा माहौल क्रिएट किया कि उसको मेंटली डिस्टर्ब थी और उसको पिल्स लेनी पड़ रही थी। एक औरत के लिए माँ बनना कितना सौभाग्यशाली होता है, उसके लिए कितनी बड़ी खुशी होती है, ये वो ही जानती है। उसको नहीं लग रहा होगा माहौल, अपने खुद को वो सिक्योर नहीं फील कर रही, वो दूसरा बेबी कैसे ला सकती है, एक दूसरी जान को खतरे में कैसे डाल सकती है। उसको अबॉर्ट करवाना क्या उसका खुद का हक नहीं है। वो एक ज़िंदगी और नहीं ख़राब करना चाहती, उसको समझ में आ गया था कि ये आदमी मेरे लिए सही नहीं है। उन्होंने दहेज मांगा नहीं मांगा, ये टॉपिक बाद की बातें हैं। आप जो चीज़ें सामने रखी जा रही हैं वो देखो एक बार। एक 32 ईयर्स ओल्ड
पर्सन है वो अचानक 5 महीने में ड्रग एडिक्ट बन गया, वो ड्रग्स ले रहा है, वो मतलब नशे पत्ते कर रहा है, क्यों? इससे पहले क्यों नहीं किए उसने? कोई एक बहुत शानदार, ये तो चलो पढ़ी लिखी है, इसने तो केस देखे हैं और इसको तो बहुत अच्छी नॉलेज है कि भाई आप किसी को कैसे फंसा सकते हो, खुद को कैसे बचा सकते हो, चलो समझ में आता है। ये अनपढ़ आदमी भी है ना, और उसके साथ भी ये घटना हुई है, वो भी यही करता है गांव में जी। ये जो पढ़ी लिखी औरत नहीं है ना, उसकी बहू को अगर मार दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है, उसको अगर कोई पूछेगा आपकी बहू कैसे मर गई, क्यों मर गई, उसका पहला जवाब ये होता है वो कैरेक्टरलेस थी। कितना शानदार एक वो हथियार है ना एक औरत के अगेंस्ट। बेटे में 50 कमी होंगी, कभी कोई औरत आके बताती नहीं। अपनी बेटी में 50 कमी होंगी, ऊपर से नीचे तक पूरी वो भरी पड़ी होगी कमियों की। कभी कोई किसी के सामने जाके नहीं बोलेगा मेरी बेटी ऐसी है। बहू जरा सा ऊंचा क्या बोल देगी, करेक्टरलेस हो जाती है। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा काम में लेट हो गई तो कामचोर हो जाती है। मतलब अपने उसके बेटे को टोक दिया कि आप ये काम मत करो, जो गलत चीज़ें हैं उनके लिए, तो टॉर्चर हो जाता है। बेटा बाहर जाके कुछ भी करता है और उसमें अगर बहू टोकती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप ये चीज़ें कर रहे हो, आप किसी दूसरी औरत के साथ जा रहे हो, आप ड्रिंक कर, वो टॉर्चर हो जाता है। और बहू अगर पौधों में पानी नहीं डाल रही, वो भी मतलब उसके मर्डर का कारण, मतलब उसने सुसाइड की, वो तो पौधों में पानी नहीं डालती थी, वो पूजा पाठ नहीं करती थी। अच्छा, मतलब पूजा पाठ करते हैं वो अच्छे इंसान होते हैं, और जो पूजा पाठ नहीं करते वो बुरे इंसान होते हैं, कुल मिला के ना। भाई हो गया, क्लियर हो गया था मैटर, तो यही क्लियर हो गया था कि भाई वो जब उसकी सास ने बोला, गिरी बाला जी ने बोला कि वो ड्रग्स लेती थी, वो कैरेक्टरलेस थी, वो सही लड़की नहीं थी, यही केस खत्म हो गया। ये फिर पौधे में पानी नहीं देती थी, वो पूजा पाठ नहीं करती थी, ये सब का क्या मैटर आ गया था? फिर किस लिए बचानी है बेटी? इसलिए ताकि कल वो प्रेशर में आके अगर सुसाइड भी कर ले या फिर उसका मर्डर भी कर दिया जाए तो उसके ऊपर फिर ये 3-4 गिने चुने से आरोप लगा के उसको और बदनाम किया जाए। सिर्फ इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? किस लिए बचानी है बेटियों को? ताकि एक दिन कोई उनको मार के और उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगा सके। इसलिए बचानी है बेटी ताकि कुछ जानवर जो समाज में बैठे हैं उनके लिए वो खिलौना बन जाए, वो अच्छे से खेलें उसके इमोशंस के साथ, उसकी मेंटल हेल्थ के साथ, उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ, और फिर लास्ट में उसको कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट दे दें। इसलिए बचानी है बेटियां। आपकी इस बारे में क्या राय है, बताएं ज़रूर।